हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि हमारे एनिशिएंट हिस्ट्री का पार्ट है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हिस्ट्री को 3 पार्ट में बांट के पढ़ा जाता है। पहला पार्ट हमारा एनिशिएंट होता है, दूसरा मेडाइवल और तीसरा मॉडर्न होता है। तो मॉडर्न हमारा अब खत्म होने वाला है, लेकिन अब हम वो इसे फिर से शुरू करते हैं क्योंकि तीनों पार्ट्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के नज़रिए से हमें हिस्ट्री के तीनों पार्ट्स पे पकड़ अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी पोर्शन से क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि हिस्ट्री 3 पार्ट्स में पढ़ते हैं बांट करके। पहला पार्ट होता है हमारा प्राचीन इतिहास एनिशिएंट, दूसरा मध्यकाल मेडाइवल और तीसरा आधुनिक मॉडर्न। तो प्राचीन एनिशिएंट हिस्ट्री के अंतर्गत हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, जो कि एक ऐसी सभ्यता थी जिसके बारे में कहा जाता है कि ये सभ्यता बहुत ही आधुनिक थी। यहाँ पर नगर थे, यहाँ पे सभी वस्तुएं उपलब्ध थी, जो कि आधुनिक समाज की देन हो सकती है। और ये सभ्यता कैसे खत्म हुई इसके बारे में अभी तक सही जानकारी नहीं मिली है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत कौन सा जगह जो है किस जगह पे बसा हुआ है, किस नदी के किनारे, और उसको किसने खोजा था और उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है, हम लोग आज के चैप्टर में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। और सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता और या हड़प्पा सभ्यता। तो प्रमुख स्थल हम लोग देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं। नदी, खोजकर्ता और मुख्य बिंदु। तो सबसे पहला स्थल हम लोग देखेंगे हड़प्पा, जो कि पाकिस्तान में पाया जाता। हड़प्पा जो कि पाकिस्तान वाले क्षेत्र में पाया गया, और ये नदी थी, यहाँ से हड़प्पा से कौन सी नदी बहती थी, कौन सी नदी होकर के रावी नदी। और दयाराम साहनी 1921 में इन्होंने हड़प्पा को खोज करके निकाला कि हड़प्पा जैसा कुछ था 1921 में, जिनका नाम था दयाराम साहनी। मुख्य बिंदु अन्न भंडार, कांस्य दर्पण, 837 कब्र, आवास। और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट, जब मॉडर्न हिस्ट्री में जब हम लोग पढ़ेंगे, अंग्रेज जब उत्खनन कर रहे थे रेल की पटरियों को बिछाने के लिए, तभी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पता चलता है कि ये कौन सी सभ्यता। जब अच्छी अच्छी ईंटें मिलने शुरू हो गई और ढेर सारी ईंटों को लगा दिया गया रेल की पटरियों में, तब बाद में पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता जैसी कोई सभ्यता थी, जिसके बाद अनेक खोजकर्ता जो है लग जाते हैं और जगह जगह खोज के निकालते हैं, नए नए स्थलों को खोज करके निकालते हैं कि ये वाला स्थान में कौन सा स्थल है, ये वाले स्थान में कौन सा स्थल है। तो दूसरा दयाराम साहनी ने खोजा था। इसमें सबसे प्रमुख बिंदु इसमें है मुख्य अन्न भंडार इसमें मिलता है, कांस्य दर्पण मिला है, और 837 करके कब्र है, जो कि हड़प्पा का प्रमुख मुख्य बिंदु है। और यहाँ पे आवास भी मिले हैं, नालियाँ मिली हैं, एक ऊंचा स्थल पे आवास और एक निचला स्थल पे आवास भी मिला है। तो क्वेश्चंस यहाँ से भी आ जाते हैं कि अन्न भंडार कहाँ से मिला है, कांस्य दर्पण कहाँ से मिला है, 837 कब्र कहाँ से मिला, ये सारे क्वेश्चंस भी लगातार आते रहते हैं। और हमारा दूसरा है मोहनजोदड़ो, जो कि पाकिस्तान में ही है। हड़प्पा भी पाकिस्तान में, मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में, सिंधु नदी के किनारे। ये सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। राखल दास बनर्जी 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। और इसकी प्रमुख बिंदु है विशाल अन्नागार। यहाँ पे अन्न भंडार, दूसरा में विशाल अन्नागार, कांस्य की मूर्ति यहाँ पे मिली है, श्रृंगी पशु की मुद्रा में एक मूर्ति मिली है, पुरोहित की मूर्ति मिली है। तो यहाँ से ये सभी तरह की चीजें, नई नई चीजें मिली हैं। तीसरा है हमारा लोथल, जो कि अहमदाबाद में है लोथल, और भुगवा नदी के किनारे मिला है। और रंगनाथ राव 1957 में इसकी खोज करते हैं। इसका प्रमुख बिंदु है गोंदीबारा पत्तन, चावल, जो कि गोंदीबारा पत्तन है, चावल मिला है, अग्निकुंड मिला है, हाथी दांत मिला है, 3 युगल समाधियां मिली हैं, घोड़े की मूर्ति मिली है। तो ये सब हमें याद रखना है कि कहाँ से क्या क्या मिला है। चौथा है कालीबंगा, जो कि हनुमानगढ़ी राजस्थान से मिली है और घग्गर नदी के किनारे बसी हुई है ये। और अमलानंद घोष ब्रजवासी लाल 1961 में इसकी खोज करते हैं। और यहाँ से हमें क्या क्या मिला है, जुते हुए खेत का साक्ष्य मिलता है। यहाँ से कालीबंगा से बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कि जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो कालीबंगा से। जुते हुए खेत का साक्ष्य कालीबंगा से, अग्नि के हवन कुंड, चूड़ियाँ, भूकंप के साक्ष्य।
और यहाँ से चूड़ी भी मिली है, चूड़ियों के साक्ष्य भी मिले हैं। भूकंप यहाँ पे आया हुआ है ऐसा साक्ष्य मिलता है। तो हमें ये याद रखना है, चूड़ियों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, कालीबंगा से, जो कि हनुमानगढ़ी राजस्थान में। फिर राखीगढ़ी हिसार, राखीगढ़ी हिसार हरियाणा में मिला है, जो स्थल है। राखीगढ़ी हिसार हरियाणा स्थल है जो कि हरियाणा में है, और घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ। सूरजभान ने इसकी खोज की है और इसकी डेट के बारे में ठीक से पता नहीं है। भारत में सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी हिसार जो है, ये तो सारे क्षेत्र जो है वो हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, ये भारत के बाहर के क्षेत्र में मिले हैं। लेकिन ये जो अहमदाबाद, लोथल और कालीबंगा है, इससे बहुत बड़ा क्षेत्र में, ये सबसे बड़ा क्षेत्र जो भारत में मिलता है वो है राखीगढ़ी हिसार, जो कि भारत में बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। फिर चंदूद्रो पाकिस्तान सिंध में है, सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। अर्नेस्ट मैके एवं मजूमदार इसकी खोज करता है, और मनके बनाने का कारखाना यहाँ से मिला। कंघा, लिपस्टिक, काजल, पाउडर इत्यादि, मतलब सौंदर्य प्रसाधन की चीजें कहाँ से मिली हैं, चंदूद्रो से, जो कि कहाँ पे है, पाकिस्तान में, सिंध। उसके बाद देखेंगे हम लोग बनावली हिसार हरियाणा में ही है, सरस्वती नदी के किनारे। डॉक्टर RS बिष्ट ने इसको खोजा है, मिट्टी के हल यहाँ से मिलते हैं। रोपड़ रूपनगर पंजाब में है, सतलज नदी के किनारे बसा हुआ है। यगदत्त ने इसको खोजा है, यगदत्त शर्मा ने इसको खोजा है। तांबे की कुल्हाड़ी यहाँ से मिलती है, एक चीज मिला है, तांबे की कुल्हाड़ी, रोपड़ रूपनगर से। फिर 9 में रंगपुर अहमदाबाद में है, भादर नदी के किनारे है। SR राव ने इसको खोजा है। धान की भूसी और ज्वार बाजरा यहाँ से मिला है। फिर सूरकोटदा कच्छ गुजरात का क्षेत्र है, सरस्वती नदी के किनारे। जगपति जोशी 1964 में इसको खोजते हैं। और कलश, सावधान, घोड़े की हड्डी, तराजू। सावधान मतलब 100 को कैसे गाड़ा जाता था, 100 को जब गाड़ा जाता था तो उसका जो प्रिय वस्तु होता था, जैसे जानवर हो गया, ये सारा उसके साथ दफना दिया जाता था। सावधान का प्रमाण यहाँ से मिलता है। तराजू मतलब व्यापार भी किया जाता था, इसलिए यहाँ तराजू मिले हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट हमारे हो गए कि सिंधु घाटी सभ्यता में कौन कौन से स्थल हैं और किस नदी के किनारे बसे हैं, उसकी खोजकर्ता क्या है और मुख्य बिंदु क्या है। इसे हमें अच्छे से याद रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बार बार आते रहते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये सभ्यता जो बहुत बड़ी सभ्यता थी, और यहाँ पे नालियाँ मिली हैं, उत्तम कोटि की नालियाँ। 2 टाइप्स के घर मिले हैं, एक ऊंचा घर और एक नीचा घर। ऊंचा वाले घर में अमीर लोग रहते थे, और नीचे वाले घर में जो साधारण से लोग हैं वो रहते थे। और यहाँ से नालियों का बहुत ही अच्छा प्रमाण मिला है। विशाल स्नानागार, अन्नागार, ये सारा कुछ मिला है। और ये इतनी बड़ी सभ्यता थी जो कि बहुत ही उत्कृष्ट सभ्यता के रूप में जानी जाती होगी अपने टाइम में। तो अब इसका पतन कैसे हुआ, ये बहुत ही एक टॉपिक रहा जिसका सही आकलन अभी भी किसी ने नहीं किया है। तो सभ्यता का पतन कैसे हुआ, मैके जॉन मार्शल ने बताया कि बाढ़ से हुआ है। चाइल्ड व्हीलर ने बताया विदेशी आक्रमण से हुआ है। और फेयर सर्विस ने बताया कि पारिस्थितिकी असंतुलन से हुआ है। मतलब इतनी मतभेद है कि ये सभ्यता का पतन होता कैसे है, इतनी अच्छी सभ्यता आखिर गई कहाँ, कैसे खत्म हुआ। तो ये हमारा था सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल, उसकी नदी किनारे की नदी, खोजकर्ता और मुख्य बिंदु, और इसका पतन। अब हम लोग आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता में और क्या क्या हमें जानना है, वो जानेंगे हम लोग अगले टॉपिक में। ये हमारा एग्जाम्स के नज़रिए से बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जिसको पढ़ना हर किसी को, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उसको बहुत ज़रूरी होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, और आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाके मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित टॉपिक भी देख सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। अगर आप TRE 4 की तैयारी कर रहे हैं, तो आप ये चैप्टर पढ़ के अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से आगे बढ़ा सकते हैं। और भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये हेल्पफुल रहेगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।